Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the subject Animal Diversity Second. Today our topic of discussion is electric fish. Any fish that can generate electric field is called an electric fish. वो कोई भी fish जो electric field को generate कर सकती हो उसको electric fish कहा जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो फिश में पाया जाता है, जिस फिश में पाया जाता है उसको इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट किया जाता है, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन की मदद से क्रिएट होता है और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिश में पाया जाता है. तो जिस फिश में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है वो फिश इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, इस वजह से हम उसको इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं. इलेक्ट्रिक फिश इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द ओशन एंड इन फ्रेश वाटर रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. The generation of electricity by some aquatic creatures is called bioelectrogenesis. Bioelectrogenesis एक मैकेनिज्म का नाम है. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने का मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने का प्रोसेस, उसको कहा जाता है बायोइलेक्ट्रोजेनेसिस. बायोइलेक्ट्रोजेनेसिस जिन फिश में पाया जाता है उनको इलेक्ट्रिक फिश कहा जाता है. और इलेक्ट्रिक फिश की एग्जांपल में है इलेक्ट्रिक ईल्स, इलेक्ट्रिक कैटफिश, स्टार गेजर्स, इलेक्ट्रिक रेज, ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश. ये जो फिगर आप जिसकी देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक कैट फिश है. मज़ीद हम एग्जांपल इलेक्ट्रिक ईल्स और इलेक्ट्रिक कैट फिश के अलावा जो कि मज़ीद हम एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रो रिसेप्शन ये एक मैकेनिज्म का नाम है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिसीव करने की एबिलिटी फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म. The biological ability to perceive natural electrical stimuli is called electroreception. ये एक मैकेनिज्म है जो एक्वेटिक और एम्फीबियन स्पीशीज में पाया जाता है. और इस मैकेनिज्म के ज़रिए क्या होता है कि दे आर एबल टू रिसीव इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के काबिल होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिसीव करने के काबिल होते हैं. जो स्पीशीज़ उनको इलेक्ट्रोरिसेप्टिव कहा जाता है. जैसे शार्क्स हैं, रेज हैं, लेमन शार्क, जैसे ये फिगर सामने आप देख सकते हैं. ये जो फिगर है ये लेमन शार्क की है. तो दे कैन रिसीव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेमन शार्क रिलाई हैवीली ऑन इलेक्ट्रोलोकेशन. इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रोलोकेशन के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है तो इलेक्ट्रिक वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो उनको डिटेक्ट करने की एबिलिटी लेमन शार्क में बहुत ज़्यादा पाई जाती है. अभी जैसे मैंने बात की कि जिन फिश में इलेक्ट्रिक ऑर्गन मौजूद होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं उसको इलेक्ट्रिक फिश कहा जाता है. नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन. इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज एन ऑर्गन यूज फॉर द पर्पसेज ऑफ क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए जिसका पर्पस होता है ऑर्गन का, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन. इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज डिराइव्ड फ्रॉम मॉडिफाइड नर्व और मसल टिश्यूज, यानी मसल टिश्यूज और जो नर्व्स हैं उनकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन. इलेक्ट्रिक ऑर्गन यूज किस लिए होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन फाउंड इन एन स्पीशीज स्पेशली इन इलेक्ट्रिक फिश? The purpose of electric field is navigation, communication, mating, defense, incapacitation of prey. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन के मकसद के लिए यूज़ की जाती हैं कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन का पर्पस क्या होता है. इलेक्ट्रिक ऑर्गन का सबसे बड़ा पर्पस तो ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सके. लेकिन व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस लिए यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है स्पीशीज़ में, कम्युनिकेशन मेथड के लिए यूज़ होता है, मेटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है. इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म और इनकैपेसिटेशन ऑफ प्रे, ये सब इन सब मकासद के लिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फिश में पाया जाता है जैसे इलेक्ट्रिक ईल्स हैं, इलेक्ट्रिक कैटफिश है, स्टार गेजर्स हैं, तो ये इस काबिल होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ये नेविगेट कर सकें, ये कम्युनिकेट कर सकें, मेटिंग पर्पस के को यूज़ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हुए अपना मेटिंग पर्पस मुकम्मल कर सकें, डिफेंस कर सकें, इनकैपेसिटेशन ऑफ प्रे. इस मैकेनिज्म के लिए भी इलेक्ट्रिक ऑर्गन यूज़ होता है. इलेक्ट्रिक ऑर्गन बेसिकली क्या है? इट इज़ अ मस्कुलर इन नेचर. नेचर जो है इसकी वो मस्कुलर टाइप है, मतलब मसल टाइप ऑर्गन है जिसके साथ नर्व्स अटैच होते हैं. ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन सेल्स की सूरत में मौजूद होता है. और ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जो फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे स्टारफिश है,
स्टार कैट फिश है, इस तरह की जो फिशेज हैं जिनमें ये पाया जाता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो कि बेसिकली एक सेल्स पे मुश्तमिल एक जो कि है कंपाउंड होता है, और इस कंपाउंड में जो कि है वो नर्व्स जो होती हैं एम्बेडेड होती हैं, नर्व्स इनमें एम्बेडेड होती हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन में। और इलेक्ट्रिक ऑर्गन की जो नेचर होती है वो मस्कुलर होती है, मस्कुलर इन नेचर यानी कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये आप फिगर में देख सकते हैं कि कैसे जो कि है शार्क्स जो कि हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू डिटेक्ट करते हुए अपने प्रेडेटर्स को अप्रोच कर रहे हैं, अपने प्रेस को अप्रोच कर रहे हैं, और किस तरीके से जो कि है ये अपनी नेविगेशन पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्शन की सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैदा करदा जो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं उनको ये फॉलो करते हैं, और उनको फॉलो करते हुए ये डिटेक्ट कर लेती हैं अपने प्रेस को और उनको अप्रोच करती हैं। इसी तरह फॉर द पर्पस ऑफ मेटिंग, अगर एक फीमेल है, फीमेल इलेक्ट्रिक फिश है, मेल को अगर उसने डिटेक्ट करना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक वेव्स क्रिएट करती है, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक वेव्स क्रिएट करता है उनको अप्रोच करते हुए जो कि है ये अपना मेटिंग पर्पस डिफेंस मैकेनिज्म पूरा कर लेते हैं। Electric eel, it is much common and much popular example of an electric fish. Electric eels का scientific name है Electrophorus electricus. Electrophorus electricus, that is the scientific name of electric eel. It is mostly found in South America. South America में ज़्यादातर ये electric eels पाई जाती हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल होती है, स्केल लेस होती है, स्केल नहीं होते उनकी बॉडी पे। उनकी जो बॉडी होती है वो सिलिंड्रिकल होती है और लॉन्ग होती है, यानी जो डायमीटर है बॉडी का वो काफ़ी लॉन्ग होता है। और इसके अलावा एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम जूम करके नहीं देखते किसी सरफेस को, सपोज अगर हम वाटर सरफेस को अगर हम जूम करते हैं तब हमें ये क्लियर होता है कि ये इलेक्ट्रिक ईल्स हैं या इलेक्ट्रिक फिश है। अदरवाइज इनकी जो अपीयरेंस होती है इलेक्ट्रिक ईल्स की वो स्नेक लाइक होती है। अगर हम जूम करके देखते हैं तब हमें पता चलता है कि दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक ईल। अदरवाइज हमें ये नज़र आता है कि कोई बड़ा सा सांप जो है वो फिर रहा है ओशियनिक सरफेस पे या फ्रेश वाटर में। अदरवाइज जो कि है इलेक्ट्रिक ईल्स की जो अपीयरेंस होती है लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, यही प्रॉपर्टीज़ कुछ स्नेक में भी होती हैं। लेकिन इनमें जो है वो मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, मॉर्फोलॉजी इनकी सबसे ज़्यादा वाज़ेह होती है। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्केललेस बॉडी होती है, और इनकी जो बॉडी कलर जो होता है यानी कि बॉडी का जो कलर थीम है वो ग्रे टू ब्राउन होता है, जिसमें लाइट ब्राउन शेड भी आ जाता है, लाइट ग्रे शेड भी आ जाता है, डार्क ग्रे शेड और डार्क ब्राउन शेड, ये सारे शेड जो कि इसमें आ जाते हैं। तो इनका जो कलर होता है वो इस तरीके का होता है कि इनमें जो ग्रे और ब्राउन जो शेड्स हैं बेसिक, इसी से मिलते जुलते कलर्स इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अंडर साइड है, जैसे इलेक्ट्रिक ईल्स के आप अंडर साइड देख सकते हैं, अंडर साइड के अलावा ये जो नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा ऑरेंज कलर का होता है या थोड़ा रेडिश कलर का होता है, थोड़ा येलोइश कलर का होता है। ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है कलर, कि किसी में ऑरेंज पाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक कैटफिश है उसमें जो कि है वो जो कलर है जो नीचे का बीनीथ द सरफेस के नीचे का जो कलर होता है इनकी स्किन का वो थोड़ा लाइट ब्राउन आप कह सकते हैं या रेडिश होता है। और इसके अलावा जो इनका जो ग्रोथ साइज़ होता है वो ये है कि 2.75 मीटर्स मैक्सिमम 9 फीट जो है इनका वो मैक्सिमम जो ग्रोथ का जो डायमीटर है वो 9 फीट का होता है, और जो इनका वेट जो मैक्सिमम कर सकता है वो 50 पाउंड्स भी होता है। और इलेक्ट्रिक ईल्स का आमतौर पे 48.5 की रेंज में जो इनका जो वेट है वो मेजर किया जाता है, 22 kg जो बनता है। 20 kg टू 25 kg ये एक रेशो है, जिस रेशो में जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ का वेट होता है अराउंड अबाउट 20 to 25 kg। 22 kg जो है इलेक्ट्रिक ईल्स का ये एक आप यूँ कह लें कि स्टैंडर्ड का जो वेट गेन है इनमें वो 22 kg होता है। द टेल रीजन कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 4/5 ऑफ एन इलेक्ट्रिक ईल्स टोटल लेंथ। इलेक्ट्रिक ईल्स की जो टोटल लेंथ है उसका 4/5 जो पार्ट होता है वो इलेक्ट्रिक ईल्स का टेल की सूरत में मौजूद होता है। जो इलेक्ट्रिक ईल्स होते हैं दीज आर इंक्लूडेड एंड काउंटेड इन वन ऑफ द मोस्ट स्लगिश क्रिएचर्स। ये थोड़े आप यूँ कह लें कि थोड़े से लेज़ी होते हैं ये जो इलेक्ट्रिक ईल्स हैं जो, तो ये थोड़े से लेज़ी होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्लगिश क्रिएचर्स।
इसकी वजह यह है कि इनकी एक तो हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसके अलावा वेट अच्छा खासा होता है। इस वजह से इनको मूवमेंट में वो तेज़ी हम देख नहीं सकते जो एक फ़िश में पाई जाती है या दूसरी क्रिएचर्स में, एक्वेटिक क्रिएचर्स में पाई जाती हैं। उनकी निस्बत इनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है। दे प्रेफर स्लो मूविंग फ्रेश वाटर। स्लो मूविंग फ्रेश वाटर को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वाटर ग्रेडियंट अपनी बॉडी के हिसाब से बैलेंस कर सकें या अपनी बॉडी को वाटर ग्रेडियंट के हिसाब से बैलेंस कर सकें। अगर ये स्लो मूविंग फ्रेश वाटर में रहते हैं तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल जो कि कंडीशन होती है, क्योंकि इस सूरत में इनको इनकी बॉडी पे जो कि स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि स्लो मूविंग फ्रेश वाटर में एक रिदम होता है जिस रिदम को ये कैच करती हैं और उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन ओशनिक वाटर या दूसरी रिवर्स में जब ये पाई जाती हैं तो उनको वाटर ग्रेडियंट के हिसाब से मूव करना पड़ता है। इस वजह से इनको ओवरऑल जो एक टर्म है स्लगिश क्रिएचर वो इनको दी जाती है। द वेस्टिजियल गिल्स आर यूज्ड ओनली टू एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका मकसद ये होता है, जो ब्लड वेसल्स पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी में पाई जाती हैं, ये भी हमने डिस्कस करना है कि ब्लड सर्कुलेशन इनमें कैसे होता है, ये एक अलग मैकेनिज्म बन जाता है। एनी हाउ वेस्टिजियल गिल्स जो कि है वो दे आर एनरिच्ड विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के ज़रिए जो कि है वो डेकोरेटेड होते हैं और उनका काम क्या होता है, टू एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना, ऑक्सीजन को ये इनहेल करते रहते हैं। मेड अप मोर देन 70% ऑफ द फिश बायोमास। जो इलेक्ट्रिक फिश है वो क्रिएट करती हैं 70% ऑफ द फिश बायोमास। वो इस तरह से, क्योंकि आमतौर पे ये जो फीड करते हैं, एक फॉरेस्ट का नाम है जिसको वेजर कहा जाता है। वेजर जो फॉरेस्ट है उनका शिकार करती हैं ये फिश, और उनमें से आमतौर पे जो उनके फ्रूट होते हैं उस वेजिटेबल पर्पस के लिए, अपनी फीडिंग के लिए, जो कि जिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को यूज़ करती हैं वो भी इनके लिए मखसूस होते हैं। इस वजह से इनको स्टार गेजर्स भी कहा जाता है। दे एड इन सीड डिस्पर्सल वाया डेफिकेशन। इनमें जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो 3 हिस्सों में मौजूद होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन का फर्स्ट पोर्शन जो है वो माउथ पोर्शन से ज़रा जो कि पीछे की निस्बत, लेकिन जो बेली साइड है या मिड पोर्शन है उससे ज़रा पहले इस रीजन में मौजूद होता है। दैट इज़ अ ड्रामेटिक फिगर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फिश टू इलस्ट्रेट दैट हाउ मच डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक ईल्स। इलेक्ट्रिक ईल्स में जो है वो अभी मैंने जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो कि है वो 3 इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की सूरत में डिवाइड होता है। तो जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन का वो 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है। फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो इनका हेड रीजन पे होता है, सेकंड पोर्शन इनका बेली रीजन पे होता है, और जो थर्ड पोर्शन होता है वो टेल के साथ अटैच होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट 3 इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक ईल्स। The main electric organ which is present or located on the dorsal side में मौजूद होता है, ये हेड रीजन की तरफ मौजूद होता है और इसको मेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहा जाता है। It spans the middle half of the body from just behind the head to the middle of the tail. Hunter's organ parallels the main organ but on the ventral side. Those organs generate the high voltage pulses that stun prey and deter predators. इसमें जो डिटेक्शन है वो इस तरीके से है कि ये जो हंटर्स ऑर्गन जो होता है वो हंटर ऑर्गन पाया जाता है आमतौर पे हंटर ऑर्गन जो पाया जाता है वो इनकी पूरी बॉडी में जो कि फैला हुआ होता है और ये कनेक्टेड होता है आमतौर पे मेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन के साथ और सैक ऑर्गन के साथ। सैक ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस लो वोल्टेज पल्सेस दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक ईल टू कम्युनिकेट एंड नेविगेट मर्की वाटर्स। जो सैक ऑर्गन होता है इनका वो बेली रीजन पे प्रेजेंट होता है, इनके सेंटर में मौजूद होता है सैक ऑर्गन, और इससे सैक ऑर्गन से पहले जो है वो मेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। मेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन और सैक ऑर्गन के बाद जो है वो हंटर ऑर्गन होता है जो टेल के साथ अटैच होता है। इलेक्ट्रिक फिश के बारे में अगर हम दोबारा से डिस्कस करें, वो इस तरह के कोई भी फिश जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है उसको हम इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं। इलेक्ट्रिक फिश किनको कहा जाता है, जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट कर सकती हैं उनको भी इलेक्ट्रिक फिश कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिक फिश को जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक फिश जो है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, nerves are embedded in the organ which is called electric organ। इलेक्ट्रिक ऑर्गन में जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है वो
एम्बेडेड होती है नर्व्स और के साथ, और इनकी जो नेचर होती है वो मसल टाइप्स होती है, कि मतलब कि इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन है, इनमें जो रिलैक्सेशन होती है वो मसल टाइप होती है। तो इस वजह से इनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है इलेक्ट्रिक ऑर्गन में। जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, हमने डिस्कस इसको करना है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फिश है इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्रिएट करती है जब वाटर ग्रेडियंट का जो पोर्शन होता है, यानी शैलो वाटर है या जो कि हाई वोल्टेज जब क्रिएट होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, वो इस सूरत में होता है कि जब जो कि है पानी या पानी की जो सतह होती है वो बहुत ज़्यादा जो कि ऊंचाई पर नहीं होती, तो स्टेबल फॉर्म में आके फिर ये जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करते हैं उनमें एक ऑर्गन की वजह से प्रोड्यूस करते हैं जिसको इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहा जाता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो कि है मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो नर्व्स में एम्बेडेड होता है, नर्व्स के साथ अटैच होता है। आमतौर पे इलेक्ट्रिक फिश जो पाए जाते हैं पूरी दुनिया में वो आमतौर पे फ्रेश वाटर रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका और साउथ अमेरिका के फ्रेश वाटर रिवर्स और ओशियनिक वाटर्स में ज़्यादा मिलती हैं देखने को इलेक्ट्रिक फिश। इलेक्ट्रिक फिश में जो मैकेनिज्म पाया जाता है उसको बायो इलेक्ट्रोजेनेसिस कहते हैं। बायो इलेक्ट्रोजेनेसिस दैट इज़ द नेम ऑफ अ मैकेनिज्म which is the generation of electricity by some aquatic creatures like that electric fish। तो इनकी जो एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ़िश की, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो फिगर में जो इलेक्ट्रिक फ़िश है इसका नाम है इलेक्ट्रिक कैट फ़िश। इलेक्ट्रिक कैट फ़िश आप जो कि फिगर में देख सकते हैं कि, और इनकी जो एग्जांपल है वो इलेक्ट्रिक ईल्स इनकी एग्जांपल में आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक कैट फ़िश इनकी एग्जांपल में आ जाती हैं, स्टार गेजर्स इनकी एग्जांपल में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक रेज, ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश, ये सारी जो कि हैं वो इलेक्ट्रिक फिश में काउंट होती हैं। और इनमें मच पॉपुलर एंड मच फेमस जो इलेक्ट्रिक फिश है वो है इलेक्ट्रिक ईल। दूसरा मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रो रिसेप्शन का। इलेक्ट्रो रिसेप्शन का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक वेव्स को रिसीव करना। द बायोलॉजिकल एबिलिटी टू परसीव नेचुरल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, जो नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्टिमुलाई है, नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट करने का जो मैकेनिज्म है उसको इलेक्ट्रो रिसेप्शन कहते हैं। दिस मैकेनिज्म इज़ फाउंड इन मोस्टली शार्क्स एंड रेस। शार्क्स और रेस में जो कि है वो ये मैकेनिज्म ज़्यादा पाया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, दैट इज़ अ लेमन शार्क। ये एक लेमन शार्क है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सेप्ट करने की, उसको रिसीव करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने की जो सलाहियत होती है, जो एबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रो रिसेप्शन। तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन जिनमें पाया जाता है, जिन फिश में पाया जाता है उनको इलेक्ट्रो रिसेप्टिव फिश कहा जाता है। जैसे शार्क्स हैं, रेज हैं, ये सारे जो कि हैं वो इलेक्ट्रो रिसेप्टिव हैं, बट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इनटू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिक फिश बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक ऑर्गन, दे ओनली डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन की हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। एन ऑर्गन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ऑर्गन। उस ऑर्गन को हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। और इलेक्ट्रिक ऑर्गन आमतौर पे जो फिश हैं उनमें जो हेड रीजन है उसमें पाया जाता है, और हेड रीजन में जो कि ये नर्व्स के साथ एम्बेडेड होता है, और इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो कि है मसल्स की सूरत में होता है, और जो मसल्स हैं वो सेल्स की सूरत में एक दूसरे से जो कि अटैच होते हैं, और इसमें जो सिलेंड्रिकल शेप होती है इलेक्ट्रिक ऑर्गन की वो अटैच होती है, फुली अटैच्ड एंड सप्लाइड विद impulses, nerve impulses. The electric organ is derived from modified nerve or muscle tissues. The electric organ discharged from this organ is used for navigation, communication, mating, defense, incapacitation of prey. Electric organ का what is the purpose to produce electric organ? What is the purpose to produce electric field by electric organ? उसकी वजह ये है कि नेविगेशन पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक फिश यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, मेटिंग पर्पस के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, इनकैपेसिटेशन ऑफ प्रे के लिए ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन को यूज़ करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है इसका काम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस जब ये करते हैं फिश, तो इनको जो रिसीव करने वाले फिशेज होते हैं उनको इलेक्ट्रो रिसेप्टिव कहा जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं, हम इस फिगर की बात कर सकते हैं जो राइट साइड पे जो आप फिगर आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फिश है ये इलेक्ट्रिक वेव्स एमिट कर रही है, और ये जो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं इनको हेल्प आउट कर रही हैं इनके जो प्रेज हैं उनको
अप्रोच करने के लिए। तो अप्रोच टू अप्रोच द स्पीशी और इसके अलावा जो कि है मैटिंग पर्पस के लिए इसी तरह ये अपने इलेक्ट्रिक वेव्स के ज़रिए जो अप्रोच करती हैं अपने पार्टनर को। इसी तरह जो कि है जब किसी प्रीडेटर और प्रे के रिलेशनशिप में जब ये आते हैं तो उनको कैच करने के लिए, अपने प्रेस को कैच करने के लिए ये आमतौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेविगेशन पर्पस के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए कि हम अब कौन सी लोकेशन पे हैं, शैलो वाटर में हैं, बहुत ज़्यादा जो कि है हैज़र्ड कंडीशन में है, इन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हैं। लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं दैट इज़ अ बिग शार्क। और ये बिग शार्क जैसे मैंने अभी बताया है कि शार्क्स और रेज जो कि हैं वो इलेक्ट्रो रिसेप्टिव जो फिश हैं उनमें काउंट की जाती हैं। जो शार्क्स होती हैं इनमें जो स्पायरिकल आप देख सकते हैं, स्पायरिकल जो आई रीजन के साथ मौजूद होता है, स्पायरिकल के साथ जो कि है ये जो रेड डॉटेड रीजन है जिसको आप देख सकते हैं, तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाले जो कि है वो सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इलेक्ट्रिक ऑर्गन के जरिए प्रोड्यूस करते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिटेक्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिटेक्ट करने की जो सलाहियत होती है शार्क्स में वो अमेजिंग होती है और इस तरीके से ही जो कि है ये अपने शिकार को अप्रोच करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल, इलेक्ट्रिक ईल को आमतौर पर इलेक्ट्रिक फिश कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये बात ध्यान में रहे, ये चीज़ क्लियर रखें कि जो इलेक्ट्रिक फ़िश है वो मेजर टर्म है, इलेक्ट्रिक ईल जो है वो माइनर टर्म है। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक फ़िश एक ग्रुप ऑफ फिश का नाम है, जबकि इलेक्ट्रिक ईल इज़ अ स्पीशीज। इलेक्ट्रिक ईल मच पॉपुलर है, मच फेमस है, इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रिक फ़िश का कहते हैं। अदरवाइज इट्स साइंटिफिक नेम इज़ इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। और आप जैसे साइंटिफिक नेम से इसका जाहिर है कि इलेक्ट्रिकस, इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ़िश जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख इलेक्ट्रिक ईल जो आप देख रहे हैं आपके सामने, तो इस फिगर में जो इलेक्ट्रिक ईल आप देख रहे हैं इसका जो कलर है वो जो शेड है वो ग्रे ब्राउन, ये दो शेड ऐसी हैं जो मेजर शेड्स काउंट होती हैं, ग्रे और ब्राउन, जिसमें लाइट ग्रे शेड भी आती है, जिसमें लाइट ब्राउन शेड भी आती है, डार्क ग्रे डार्क ब्राउन शेड्स भी आती हैं, जिनको स्पीशी टू स्पीशी जो कि है ये कैच करती हैं। तो इलेक्ट्रिक ईल्स का आमतौर पर जो कलर होता है वो डार्क ग्रे ब्राउन इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा इनकी जो बीनीथ सरफेस है, सरफेस के नीचे का जो पोर्शन है वो होता है ऑरेंज कलर या रेडिश कलर या येलोइश कलर का होता है। इसके अलावा जो इनकी बॉडी अपीयरेंस है वो ये है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी होती है काफ़ी लॉन्ग होती है, लेंथी होती है और सिलेंड्रिकल शेप होती है। और इसके अलावा इन फिश में इनकी स्किन में स्केल्स मौजूद नहीं होते, दीज आर स्केललेस। इसके अलावा इनकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी खासी होती है, अराउंड अबाउट 9 फीट। 9 फीट जो है वो मैक्सिमम इनकी ग्रोथ होती है। इसी तरह जो इनका वेट होता है वो अराउंड अबाउट 50 पाउंड्स होता है। लेकिन ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ इनकी ग्रोथ, इनका वेट जो कि है वो वेरी करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो नोट किया जाता है वो ये ग्रोथ रेट जो नोट किया गया वो है 2.75 मीटर्स यानी 9 फीट एंड वेट 22 kg, 20 to 25 kg की रेंज में इनका जो कि है वो वेट होता है। द टेल रीजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 4/5 ऑफ एन इलेक्ट्रिक्स टोटल लेंथ। दैट्स वाई दीज आर इंक्लूडेड इनटू अ लेंथी क्रिएचर ऑफ द गॉड बाय द गॉड। इसके अलावा अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रिक ईल्स की, इलेक्ट्रिक फिश की, दीज आर स्लगिश क्रिएचर्स। इसकी वजह ये होती है कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, हाइट के अलावा इनका जो वेट है वो काफ़ी इन्होंने गेन किया होता है, इस वजह से थोड़ी स्लगिश काउंट होती हैं, स्लगिश क्रिएचर्स में काउंट होती हैं। इसके अलावा एक इनमें हैबिट ये है कि दे प्रेफर स्लो मूविंग फ्रेश वाटर। स्लो मूविंग फ्रेश वाटर की वजह से इनकी जो बॉडी है वो वाटर ग्रेडियंट के साथ बैलेंस में रहती है, इस वजह से ये स्लो मूविंग होती हैं, इस वजह से ये प्रेफर करते हैं स्लो मूविंग फ्रेश वाटर को। द वेस्टिजियल गिल्स आर यूज्ड ओनली टू एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें जो गिल्स मौजूद होते हैं दीज आर रिच विद ब्लड वेसल्स। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमने फिश में अभी डिस्कस करना है, फिलहाल अभी मैं वो एक अलग टॉपिक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं वेस्टिजियल गिल्स को। वेस्टिजियल गिल्स का जो इनमें मैकेनिज्म होता है वो ये है कि ब्लड वेसल्स के साथ ये जो कि डेकोरेटेड होता है वेस्टिजियल गिल्स, और इनका काम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना और ऑक्सीजन को जो कि है ये अपने माउथ पोर्शन के जरिए, नॉस्ट्रल्स के जरिए इन करते हैं। दे मेड अप मोर देन 70% ऑफ द फिश बायोमास। 70% ऑफ फिश बायोमास का ये हिस्सा होते हैं
और राउंड अबाउट जो जिन पे ये डिपेंड करते हैं फिशेस पे, उनके अलावा जो कि है ये फ्रूट्स पे भी डिपेंड करती हैं, वेजिटेबल्स पे भी डिपेंड करती हैं, और इसके अलावा दे एड इन सीड डिस्पर्सल वाया डेफिकेशन। इनमें जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है इलेक्ट्रिक ईल्स में, वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है काफ़ी लेंथी जो कि है वो फिगर की सूरत में मौजूद होते हैं इनकी बॉडी में, और जो इनका जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला जो पोर्शन है वो हेड के साथ मौजूद होता है, सेकंड इनका जो कि है बेली रीजन पे मौजूद होता है, और थर्ड और लास्ट जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो उनके टेल रीजन पे मौजूद होता है। The main electric organ is located on the dorsal side. It spans the middle half of the body from just behind the head to the middle of the tail. इसके अलावा हंटर ऑर्गन, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के नाम है। एक पहले जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है उसका नाम है मेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन, सेकंड का नाम है हंटर ऑर्गन, एंड थर्ड का नाम है सैक ऑर्गन। ये पाए कहाँ जाते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इनके हेड रीजन के बिल्कुल करीब पाया जाता है उसको आमतौर पे कहा जाता है हंटर ऑर्गन। उसके अलावा जो मिडल पोर्शन में या एब्डोमिनल पोर्शन में पाया जाता है, एब्डोमिनल पोर्शन में पाए जाने वाला इलेक्ट्रिक ऑर्गन हंटर ऑर्गन के साथ अटैच होता है, और इसी तरह जो कि जो मेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो टेल रीजन या सैक ऑर्गन के साथ अटैच होता है। तो इट इज़ अ कंप्लीट स्ट्रक्चर विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन रिस्पेक्टिवली। जो मेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द बेली साइड, और इसके अलावा जो सैक ऑर्गन होता है वो टेल रीजन में मौजूद होता है, जो आमतौर पे जो कि वाटर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।